So basically, this is the book by O.P. Gaba sir, and it is mainly for the UG students of political science who is doing their who are doing their बी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। और आज मैं इसी का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी प्रकृति और उसका महत्व राजनीति सिद्धांत, इसके बारे में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज ह्यूमन बींग्स वी लिव इन अ सोसाइटी. Society includes many institutions like family, school, religious organization, polity, etc. Every institution serves some specific purpose. It involves some organization and use of authority. Authority implies a relationship of command and obedience, where the command is generally regarded to be reasonable. Mild protest, if any, would not upset the authority. तो अब इसका मतलब आइए जान लेते हैं। पहले तो हेडिंग समझ लीजिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, प्रकृति और उसका महत्व। प्रकृति और उसका महत्व और पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है राजनीति सिद्धांत। तो एज ह्यूमन बींग्स वी लिव इन अ सोसाइटी, जो इंसान है, जो प्राणी है हम, वो सोसाइटी में रहता है। सोसाइटी में अंदर क्या आ गया? फैमिली, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी। फैमिली आप जानते ही हैं, स्कूल जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, रिलीजियस जहाँ हमारी आस्था होती है, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता ही होगा। और ये सोसाइटी इज़ नथिंग बट द इंस्टीट्यूशन जो कि कुछ ना कुछ पर्पस सर्व करता है। तो उसको रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन होते हैं? पीपल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अथॉरिटी जो है दैट हेल्प्स टू कमांड। जो ऑर्गेनाइजेशन में है एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब क्या? जो कि कमांड करने में, रूल्स और रेगुलेशन बनाने में, जो ऐसा रूल बनाए जिसको लोग फॉलो करें। जैसे हमारा देश जिसको फॉलो करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो जिसको फॉलो करता है ओबीडियंटली और जो कि रीजनेबल भी है। जैसे आप मान लीजिए, अगर आप किसी ट्रैफिक लाइट में हो और अगर कुछ ट्रैफिक लाइट का सिग्नल ही ना हो तो कितना सारा वहाँ इशू हो सकता है। पर वही इफ़ देर इज़ वेल ऑर्गेनाइज और वेल मैनेज है तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अगर मान लो आपको जैसे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं लगी तो आप माइल्ड प्रोटेस्ट कर सकते हो। माइल्ड प्रोटेस्ट मतलब क्या? जिसमें ना कोई वायलेंट हो, ना किसी को दिक्कत हो रही हो, तब आप ये बहुत सफल हो सकता है आपका ये प्रोटेस्ट। पर अगर ऐसा कहीं लगा कि आप अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो, या फिर किसी को लाइफ थ्रेट हो रहा है उस आपके इस प्रोटेस्ट से, तो आपके प्रोटेस्ट को उसी वक्त कॉल्ड आउट कर दिया जाएगा। मतलब उसी वक्त आपके प्रोटेस्ट को रोक दिया जाएगा। तो आइए अब दूसरा देखते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या है, मतलब राजनीति क्या है। तो अब मैं आपको ये लाइन पढ़ लेता हूँ। When an organization is designed to regulate the whole community, it takes the character of polity. Polity therefore denotes an organization where rules are made and decisions are taken for the whole community, and authority is exercised over each member of the community. The term political refers to something related to each member of community, to a polity that is public as distinguished from private, or something applicable to a limited number of persons. Sheldon S. Wolin in his Politics and Vision 1916 has beautifully summed up by the characteristics of the political as follows. तो चलिए इस पूरे पैरा का मतलब जान लेते हैं। What is political? राजनीति क्या है? जब वही ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप ऊपर देखे थे, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी जो कि इन जनरल हम बोल रहे थे, जिसमें पीपल्स होते हैं, जो कि पीपल एक अथॉरिटी बनाते हैं। मतलब वो एक अथॉरिटी होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिनको पीपल को फॉलो करना पड़ता है, और इससे सारा काम स्मूथ वर्क करता है। तो वही वही केस है बस। पॉलिटिकल इज नथिंग बट ए ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिज़ाइन किया गया है पूरे देश, पूरे समाज को चलाने के लिए, तभी वो राजनीति कहलाती है। राजनीति मतलब राज्य को एक नीति की नीति से
आगे बढ़ाना। देयरफॉर ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जहाँ रूल्स बनाए जाते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं पूरे कम्युनिटी के लिए, और वो हर एक मानव पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि आप मिनिस्टर के मान लीजिए भतीजे हैं, ऐसा नहीं तो आप पे ये लागू नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पे भी वो उतना ही लागू होगा जितना किसी आम आदमी पे है। अब राजनीति का मतलब है कि राज्य के लिए नीति, यानी प्लान फॉर स्टेट हाउ टू रन इट स्मूथली, मतलब उसको कैसे बिना कोई परेशानी के आराम से उसको चलाएं। तो शेल्डन एस वोलिन, जैसे कि आपने इधर भी देखा था, शेल्डन एस वोलिन, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है पर एडिशनल नॉलेज के लिए। वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट थे जो कि प्रोफेसर भी थे पॉलिटिक्स के। वो 50 साल तक अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट थे। उन्होंने राजनीति को बहुत खूबसूरती से उसका संक्षेप किया था कि सोसाइटी में जितने भी अथॉरिटी हैं वो एक साइड, और जो राज्य की अथॉरिटी है वो सबसे अ- अलग, वो सबसे अलग और सबसे उच्च स्तर का दर्जा दिया गया है, उसको सबसे उच्च स्तर का दर्जा दिया गया है। जैसे कि नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल ऑर्डर, आंतरिक आदेश, डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस, न्याय देना, इकोनॉमिक रेगुलेशन, आर्थिक विनियमन, ये सब राज्य का मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। और ये एक प्राइमरी मतलब मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी राज्य का या फिर किसी भी राजनीति जो संस्थान है उसका, ये सबसे पहला जिम्मेदारी होता है। चलिए अब हम इसके आगे का भी लाइन पढ़ लेते हैं। Of all the authoritative institutions in society, the political arrangement has been singled out as uniquely concerned with that is common to the whole community. Certain functions such as national defense, internal order, dispensing of justice, economic regulation have been declared the primary responsibility of political institutions, largely on the ground that the interest and ends served by this function were beneficial to all of the members of the community, जो कि मैंने बताया था आपको अभी अभी जिम्मेदारी होती है। और इसी सारे वेल अरेंज रूल्स और रेगुलेशन की वजह से सिस्टम स्मूथ चलता है, एंड देर इज़ लेस चाउस अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स, मतलब कि जो भी रहता है फसाद दंगा, इससे कम होता है क्योंकि एक वेल मेंटेन सिस्टम से ये रन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज इसका देखते हैं। The state is an essential component of polity, which enjoys a unique position among social institutions. It is so important that Aristotle, ancient Greek philosopher, described man by nature a political animal. Living in a state was so natural for a person that he who lived outside the state or who did not need a state was either a beast or an angel. आइए इसका मतलब जान लेते हैं। एरिस्टोटल, जो कि एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने मानव को राजनीतिक जानवर कहा है, और ये भी कहा है कि इंसान में मिलाप करने वाला, इंसान जो है वो मेल मिलाप करने वाला एक ऐसा प्राणी है जो साथ रहता है, और जो ऐसा नहीं करता है या तो वो एक जानवर है या कोई फरिश्ता। तो ये कहा था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था, ये याद कर लीजिएगा। फिर आइए अगला हम पढ़ते हैं। The term polity, politics, and political are derived from the Greek word polis, which stood for ancient Greek city-state. The Greek city-states were relatively small communities which were separated from each other by relatively small communities which were separated from each other by geographical barriers like forests, mountains, and seas. Each city-state had evolved, impact, social life, and culture where all institutions and activities were knit together. These institutions and activities which were aimed at securing good life for the community were regarded to be the part of politics. However, in the present day society, the scope of politics is not regarded to be so comprehensive. Today, we draw a distinction between public and private spheres of human life,
and confine the usage of the term politics to the institution and activities falling in the public domain. Thus, the decision of cabinet and parliament election campaigns and other activities of political parties, people movements seeking change in law and public policy, etc., belong to politics, but the object of our faith and worship, the content of our education, art and culture, etc., do not properly belong to the sphere of politics until some regulation thereof is required to maintain public order and safety. तो इसका मतलब ये है कि जो द टर्म पॉलिटी या पॉलिटिक्स वो जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि पॉलिस है, जो कि ग्रीक सिटी स्टेट के लिए स्टैंड करता था पहले। वो इसलिए था कि रिलेटिवली जो ग्रीक स्टेट था वो बहुत ही स्मॉल था और ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका ऐसा था कि वो सेपरेटेड था जंगल पहाड़ समुद्र से। तो छोटा छोटा ऐसे वो था प्लेस जो कि डिवाइडेड था, कुछ पहाड़ से, कुछ सी से, कुछ जंगल से। तो हर राज्य अपने सामाजिक जीवन कल्चर को एक साथ लेके चलता था। तो इन सभी का मकसद एक ही था, गुड लाइफ को लीड करें, जो कि पॉसिबल है इफ देर इज पॉलिटिक्स, जब कोई राज्य स्ट्रक्चर्ड हो। बहरहाल प्रेजेंट डे की सिनेरियो की बात करें तो राजनीति को कंप्रिहेंसिव नहीं समझा जाता है या व्यापक नहीं समझा जाता है। आज हम सामाजिक और निजी जिंदगी में अगर पॉलिटिक्स को देखें तो दोनों में डिस्टिंक्शन दिखता है या डिफरेंस दिखता है। जब भी कभी पार्लियामेंट या कैबिनेट का डिसीजन आता है, वहाँ लोग उम्मीदें लगाते हैं कि पब्लिक गुड में अच्छी पॉलिसी लाई जाए, जो कि ज़रूरी भी है। तो ये था पूरा का पूरा ये व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ये दूसरा पेज आप जैसे देख रहे हैं ओपी गाबा का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का व्हाट इज़ पॉलिटिकल, ये एक पूरा का पूरा हमने टॉपिक कवर कर दिया है। और जो नेक्स्ट इसका वॉल्यूम आएगा वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ आए, तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।